सावन के आते ही रामनगर गांव में मानो जान आ गई। भीषण गर्मी के बाद हुई इस बारिश ने गांव वालों की आंखों में चमक ला दी। इसी गांव के चौराहे पर धनीराम की किराने की दुकान थी, जो गांव की चौपाल थी। शाम ढलते ही बुजुर्ग वहां जमा होते, चाय की चुस्कियां लेते और तरह तरह की बातें करते। गांव में ना तो कोई ढाबा था, ना कोई ठेला, सिर्फ थी तो धनीराम की किराने की दुकान। बिस्किट चाय ही मिलती थी। आओ सोम काका, आज की चाय में इलायची डाली है। बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। अब चाय पीने का मजा ही अलग है। 2 दिन पहले तक तो ऐसी गर्मी थी कि जान निकल रही थी, और आज देखो ऐसी ठंडक के लगता है मानो धरती ने चैन की सांस ली हो। सही कह रहे हो धनीराम, इस उम्र में गर्मी और सर्दी दोनों सताते हैं, पर सावन का महीना आते ही मन को शीतलता मिलती है। बस एक अफसोस है, इस गांव में कोई अच्छा सा ठेला नहीं है, कोई गरम गरम खाने को नहीं मिलता। रोज बिस्किट चाय खाकर मन नहीं भरता। कभी मन करता है कोई मसालेदार चीज खाऊं, जैसे फिश करी या चिकन करी, पर किसी में हिम्मत नहीं कि गांव में कुछ नया करे। काका, आप तो मेरे मन की बात कह गए। मैं रोज सोचता हूँ कि क्यों ना कोई ठेला लगा ले, क्यों ना कोई हमारे गांव में भी कुछ चटपटा लेकर आए। शहरों में तो ऐसी बारिश में ठेलों पर लोग खड़े खड़े खाते हैं और बारिश का मजा लेते हैं, पर हमारे गांव में तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। अगर कोई लगा दे तो मैं तो पहले दिन ही 5 प्लेट खाऊंगा। इतना मन है कुछ नया खाने का। अरे जग्गू, तू बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करता है, पर करके दिखाना आसान नहीं होता। ठेला लगाने में पैसा लगता है, सामान लगता है, और सबसे बड़ी बात हिम्मत लगती है। क्या पता कल क्या हो, कोई खाने आए या ना आए। हमारे गांव में आज तक किसी ने कोशिश नहीं की, सब घाटे के लिए डरते हैं। तुम हमेशा नकारात्मक क्यों बोलते हो? अगर किसी में हिम्मत होगी तो करके दिखाएगा। मेरा तो कहना है कि जो कोई ठेला लगाएगा, मैं रोज शाम को आकर गरम गरम खाऊंगा। तभी दूर से एक आवाज आई, लोहे के पहियों की कराहट जैसी। सबने मुड़कर देखा। बारिश की फुहारों के बीच एक युवक भीगता हुआ और एक ठेला धकेलता हुआ चौराहे की तरफ आ रहा था। उसने चौराहे के पास खाली जगह देखी और अपना ठेला खड़ा कर दिया। उसने 2 बड़े बड़े छाते लगा दिए और एक टेबल रख दी। उसकी ठेले पर लिखा था, गर्मा गर्म फिश करी। सारे लोग ठेले के पास आ गए। अमन ने सबको देखा और तुरंत दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। चेहरे पर मुस्कान थी, पर थोड़ी घबराहट भी। पहला दिन था और वो चाहता था कि सबको उसका खाना पसंद आए। राम राम सोम काका, मेरा नाम अमन है। मैं पास के ही चंदनपुर से आया हूं। मुझे पता चला कि रामनगर में कोई ठेला नहीं है, कोई गर्मा गर्म खाने को नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए। मैं फिश करी और गरम चपाती बेचता हूं, साथ में मेरी घर की बनी स्पेशल चटनी भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको मेरा खाना पसंद आएगा और आप बार बार आएंगे। बहुत अच्छा बेटा, तूने हिम्मत की है, पर बता तेरे पास क्या क्या है? सिर्फ फिश करी या कुछ और भी? और ये बता कि तेरी फिश करी में क्या डालता है, क्योंकि हम लोग घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना तो कम ही खाते हैं, पर अगर तेरा खाना अच्छा होगा तो हम भी आएंगे। काका, मेरे पास 2 चीजें हैं। एक फिश करी जिसमें मैं ताजा मछली, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मेरी पत्नी द्वारा पिसा हुआ स्पेशल मसाला डालता हूं, और दूसरी गरम गरम चपाती जो मैं अभी अभी तवे पर सेकता हूं। साथ में मेरी घर की बनी हरी चटनी जो तीखी नहीं पर बहुत स्वादिष्ट है। एक बार चख के देखिए, आप खुद कहेंगे कि ये तो बड़े होटलों से भी अच्छा है। चल बेटा, हमारी एक प्लेट लगा। मैं अभी बोल रहा था कि जो ठेला लगाएगा मैं उसका पहला ग्राहक बनूंगा। जग्गू बैठ जा, आज मैं तुझे खिलाता हूँ। देखते हैं इस भाई की फिश करी में कितना दम है। अमन ने तेज आंच पर तवा गरम किया। बारिश की इस बूंदों के बीच तवा धीरे धीरे गरम होने लगा। उसने फटाफट सारे मसाले डालकर फिश करी बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले गर्मा गर्म फिश करी और तंदूरी रोटी एक प्लेट में सजाकर सोम काका के हाथों में थमा दी। जैसे ही सोम काका ने एक निवाला खाया,
उनसे रहा नहीं गया। अरे वाह वाह बेटा अमन, क्या बनाई है। मछली पूरी तरह मसाले में घुली है, ग्रेवी घनी है, मसाले का संतुलन एकदम सही है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट फिश करी नहीं खाई। यह तो बड़े बड़े होटलों की फिश करी को भी मात दे रहा है। तूने तो कमाल कर दिया बेटा। अमन भैया, आपने तो जादू कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फिश करी मैंने कभी नहीं खाई। ये मसाला बिल्कुल घर जैसा लगता है, बिल्कुल माँ के हाथ जैसा ही है। एक और प्लेट बनाओ, आज तो मेरा पेट नहीं भरेगा। जब दोनों इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी चखना पड़ेगा। चलो अमन, मेरे लिए भी एक प्लेट रख दो। एक एक करके सबने छका और सबने तारीफ की। बारिश की ठंडी हवा और गरम फिश करी की सुगंध ने पूरे चौराहे को महका दिया। जैसे ही खबर फैली, लोग अपने अपने घरों से छाते लेकर आने लगे। देखते ही देखते अमन के ठेले के आसपास भीड़ जमा हो गई। शाम होते होते अमन की सारी फिश करी और सारी चपातियां बिक गईं। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी किरण और बेटा चीकू, पापा, आज का दिन कैसा रहा? कोई आया या नहीं? कितनी फिश करी बिकी आज? मुझे बताओ ना जल्दी से। अरे मेरे बेटे, आज तो बहुत मजा आया। सारी फिश करी बिक गई, सभी ने तारीफ की। लोग इतने खुश थे कि मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमारी मेहनत रंग लाई। सच कह रहे हो ना अमन? पहले दिन ही इतना अच्छा चला। मैं तो डर रही थी इस बारिश में कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब अच्छा हुआ। अब हम और मेहनत करेंगे और अच्छा बनाएंगे।